प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो क्लास में प्यार बोर्ड के क्लास 6 के हमारी दुनिया के अध्याय 4 है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो इसके अभ्यास के सभी प्रश्नों का हल करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प पर सही का निशान चिन्ह लगाएं। पहला प्रश्न है, बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो मैदानी क्षेत्र से। दूसरा प्रश्न है, वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो पूर्वी क्षेत्र में। तीसरा प्रश्न है, धान की फसल के लिए उपयोगी मिट्टी है चिकनी मिट्टी। चौथा प्रश्न है, पठार के ऊपर की सतह होती है तो सपाट होती है। पांचवा प्रश्न है, पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, खाली स्थानों को भरें। पहला प्रश्न है, बिहार का अधिकतर भाग डैश डैश के दोनों और मैदानी भागों के रूप में फैला है? तो गंगा के। दूसरा प्रश्न है, देश को संसार का छत कहा जाता है? तो पामीर पठार को संसार का छत कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को डैश श्रेणी कहते हैं? तो पर्वत श्रेणी कहते हैं। चौथा प्रश्न है, शिमला और कश्मीर देश के प्रमुख डैश पर्यटन स्थल के उदाहरण है? तो केंद्र पर्यटन स्थल के उदाहरण है। 5 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक वातावरण के बदलते स्वरूप के मुख्य कारण बढ़ती क्या है? तो आबादी। प्रश्न 3 का पहला प्रश्न है, मैदानी क्षेत्र की क्या क्या विशेषताएं होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रायः नीची और समतल भूमि का प्रदेश मैदान कहलाता है। मैदानों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समुद्र से ऊंचे या नीचे हो सकते हैं, परंतु अपने समीपवर्ती पठार तथा पर्वत से ऊंचे नहीं हो सकते हैं। प्रायः एक ही मिट्टी के बने होते हैं। अपरदन मूलक मैदान में वे मैदान जिनकी रचना में अपरदन की क्रिया का प्रमुख स्थान होता है अपरदन मूलक मैदान कहलाते हैं। निक्षेपण मूलक मैदान निक्षेपण का क्रिया के द्वारा नदियों, हिमानी वायु तथा सागरीय तरंगों से जो मैदान बनते हैं उन्हें निक्षेपण के मैदान कहते हैं। रचनात्मक मैदान का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के द्वारा होता है। मैदानी क्षेत्र में जीवन यापन के लिए भोजन, जल, आवास, परिवहन की सुविधाएं आसानी से हो सकती है। यहाँ सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं अन्य सुविधा आसानी से प्रदान की जा सकती है। बिहार का अधिकतर भाग गंगा नदी के दोनों तरफ मैदानी भाग के रूप में फैला हुआ है। इसमें कृषि कार्य होता है। ऐसे मैदानी क्षेत्र अन्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मैदानी क्षेत्र परिश्रम में पंजाब से लेकर पूर्व में आसमान तक के इलाके सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाते हैं। ये सभी क्षेत्र कृषि के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, सड़क निर्माण का कार्य किस क्षेत्र में आसान होगा और क्यों? तो इसका उत्तर होगा, सड़क निर्माण का कार्य मैदानी क्षेत्र में आसानी से होगा क्योंकि मैदानी क्षेत्र प्रायः समतल भूमि का प्रदेश होता है। मैदानों की वजह से प्रायः एक ही प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में आसानी से उपयोग करके सड़क का निर्माण किया जा सकता है, जिससे यहाँ परिवहन की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होगी और सड़क का निर्माण करने में भी बहुत कम खर्च लगेगा और सड़क का कार्य जल्द ही पूरा हो जाता है। 3 नंबर प्रश्न है, पर्वत, पठार और मैदान के दोहन से इस पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो इसका उत्तर होगा, बढ़ती जनसंख्या के कारण ही पर्वत, पठार और मैदानी क्षेत्र का दोहन हो रहा है। वनों को काटा जा रहा है, इससे प्रदूषण की समस्या भी बढ़ी है। सड़क निर्माण के इन्हीं पहाड़ों को काटा जा रहा है, जिससे यह विलुप्त होते जा रहे हैं। मैदानी क्षेत्र में परिवहन, जल, समतल भूमि होने के कारण कल कारखाने बन रहे हैं, जिससे आबादी काफ़ी घनी हो गई है। कारखानों के लिए खनिजों की उपलब्धता पठारों से है, इसलिए पठारों का दोहन हो रहा है, जिससे प्राकृतिक सुंदरता घटी है, प्रदूषण बढ़ा है। वन क्षेत्र घटे हैं, इस क्षेत्र में भी भूजल का स्तर गिर गया है, जिससे जल संकट की समस्या उत्पन्न हो गया है। इसी प्रकार अगर हम प्राकृतिक दोहन होने से नहीं बचाएंगे तो हम भविष्य में जल की समस्या, प्राकृतिक भूमि की समस्या का, वायु प्रदूषण की समस्या का सामना करना पड़ेगा। प्रश्न 4 है, मैदान में ही अधिक लोग क्यों बसते हैं? तो इसका उत्तर होगा, मैदान में ही समतल होती है, न कहीं अधिक ऊंची न कहीं अधिक नीची, समतल, जिससे लोग यहाँ कृषि कार्य आसानी से करते हैं। इसमें लोग धान, गेहूँ, चना इत्यादि उपजाकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। मैदानी क्षेत्र में जीवन के लिए
सभी सुख सुविधा उपलब्ध है। भोजन, जल, आवास, परिवहन की सुविधा आसानी से उपलब्ध होती है। ऐसे क्षेत्र में सड़क मार्ग आसानी से प्रदान हो जाती है। मैदानी क्षेत्र अन्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इन सभी सुविधाओं को देखते हुए लोग मैदान में ही अधिक बसते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? सभी के नाम लिखें। तो इसका उत्तर होगा पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। इनकी सतह ऊबड़-खाबड़ एवं शिखर शंक्वाकार होती है। जैसे भारत हिमालय पर्वत एवं दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत है। देहस्रोतीय पर्वत पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण पृथ्वी पर दरार पड़ जाती है। 2 दरारें के बीच का भाग ऊपर उठता है। भारत का सतपुरा पर्वत ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा एवं अन्य पदार्थों को ठंडा होकर जम जाने से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। जैसे इटली का विसुवियस पर्वत, भारत के अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड में सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।